जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप लोगों का। देखिए, हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी का प्राइमरी टीचर के लिए ये सेट लेकर आए हैं और इसमें 15 सेट है। सारा सेट को कराएगा। 14 मॉडल पेपर है और एक भाषा का लैंग्वेज का पेपर है, सेट है। इसको हम कराएंगे धीरे धीरे। और इससे पहले हमने क्या किया है कि जो प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस होता है उसको हमने लगभग 20 से 22-25 सेट प्रैक्टिस है, तो लगभग 20 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है। जाके प्ले लिस्ट में जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, लाभदायक है। आइए हम लोग इसके बाद सेट प्रैक्टिस को करते हैं। देखिएगा, यह सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है बीपीएससी प्राथमिक और शिक्षक के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मौनो उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। मौनो उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन थी, वो धातु का नाम क्या है। तांबा होगा। एक का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन, ऑप्शन बी है। कहता है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की। बिंबिसार, सम्राट, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी। तो सातवाहनों की राजभाषा जो थी एक प्राकृत भाषा थी। 4 का ऑप्शन बी सही है, प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, 5 का समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लीलावती नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो ये लीलावती नामक पुस्तक की रचना की है भास्कर द्विवेदी ने की है। 6 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। तो ये बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक किस धातु का संकेत का मुद्रा को चलाने के लिए निर्णय लिया था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी बोलते हैं, पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इन्होंने तांबा का सांकेतिक मुद्रा को चलाने का निर्णय लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1330 ईस्वी में ये ना चलाई थी सांकेतिक मुद्रा, जिसको बोलते हैं टोकेन परोसी। चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके का प्रचलन कराया था। इतिहासकार बर्नी इसको क्या कहता है, इसके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा इसका बोल सकते हैं कि इसका मतलब कमेंट किया है बर्नी ने। फरीद फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। तो फरीद को शेर खां का उपाधि जो दी थी, टाइटल दी थी, बहार खां लोहानी। 9 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। तो अंग्रेज़ों में सबसे पहले ये मछलीपट्टनम। 10 का ऑप्शन सी सही है। मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री खोली थी। अब 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। ऑप्शन है शुजाउद्दौला, सफदरजंग, वाजिद अली। तो वाजिद अली 11 का ज़्यादा सूटेबल है। 11 का वाजिद अली सही होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि रैयतवारी बंदोबस्त के जनक कौन है। तो रैयतवारी बंदोबस्त मुनरो हैं, मुनरो और रीड है। 12 का सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 10 मई 1857 को विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। ये मेरठ से आरंभ हुआ। ऑप्शन बी सही है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं। सत्येंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, याद रखेंगे। सत्येंद्र SNT है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, इसका बी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण का विद्रोह। चंपारण का विद्रोह कब हुआ था। 1917 ईस्वी में। फिर देखेंगे, कहता है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। 16 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, चौरा चोरी कांड की घटना कब होती है। 4 फरवरी 1922 को होती है। तो ये 17 का ऑप्शन उन्होंने क्या कर दिया, बी कर दिया कि 4 फरवरी को करवा देता है चौरा चोरी कांड। तो ये 4 फरवरी 1922 को होता है। कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड डफरिन थे। माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड डफरिन ऑप्शन कौन है। ऑप्शन डी में लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड एरिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। लॉर्ड लिटन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। लॉर्ड कर्नी की बात करें तो ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है भारत संघ के। तो ये हैं सुरेंद्रनाथ। ऑप्शन का 19 का बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। SNB हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सबसे पहले ब्रिटिश का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्रा। 20 का ऑप्शन बी है। इन्होंने ही ब्रिटिश के विरोध पर
यानी बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्रा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 21 का ऑप्शन ए सही है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला को शुरू किया था। तो मित्र मेला हमारा विनायक दामोदर सावरकर ने किया था 1904 में ईस्वी में। इन्होंने एक संगठन अभिनव भारत भी बनाया था 1904 में। तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन बी ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। कि एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति होगी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने कह दिया था कि हम लोग एक वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। भारत कहता है विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी ऑप्शन 24 का ऑप्शन बी सही। 24 का ऑप्शन उन्होंने बी दिया। जे बी कृपलानाचारी, याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, जे बी कृपलानी दिया है उन्होंने। 24 का ऑप्शन है क्या होंगे, जे बी कृपलानी। 24 का ऑप्शन उन्होंने दिया है जे बी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 25 का ऑप्शन लॉरेंस सही है। 25 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। ये आगा खां पैलेस में रखा था। 26 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है। तो विनोबा भावे। 27 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा कहा जाए अनुग्रह नारायण, दूसरा भी माफ़ करिएगा, पहला है विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्म दत्त। ऐसे है, तीसरा ब्रह्म दत्त है। तो याद रखेंगे 27 के, या तो जवाहरलाल नेहरू है या अनुग्रह नारायण सिंह है दूसरा सत्याग्रही, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोई अगर सही है करेक्ट कर दीजिए हमको कमेंट बॉक्स में। कहता है मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग की गई। तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग की गई 1940 ईस्वी में उन्होंने। और पाकिस्तान शब्द का रहमत अली चौधरी जो है उन्होंने प्रयोग किया था। वो ब्रिटेन का कोई यूनिवर्सिटी था, उसी में पढ़ रहा था। 29 का कहता है किसने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा किया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने है। सांप्रदायिक 1932 में घोषणा करते हैं SC/ST के कुछ सीटों का बंटवारा करते देते हैं। 1909 में तो मार्लो में एक्ट मुसलमानों की सीटों का, वो भी विरोध का कारण बना। 30 का कहता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया। तो मोतीलाल नेहरू ने इसको तैयार करवाया था। और पेश कौन करवाया था वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहता है कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। 31 का ऑप्शन बी है। देखिए मुसलमानों और हिंदुओं का सपोज करिए, बोल सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी को एक अवसर समझा मुसलमानों का, मतलब थोड़ा सा साथ लेने के लिए, फेवर करने के लिए, क्योंकि उसको मतलब एक जंक्शन मिल सका कि दोनों आपस में मिल कर रहें और आपस में आंदोलन में भाग लें, ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो ये खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी को उन्होंने आए, उसको क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। खिलाफत तुर्की के एक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, उसी को गद्दी से हटा दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो 31 के बाद 32 आते। 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए एकमात्र यहूदी वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड रीडिंग है। लॉर्ड रीडिंग है ये एकमात्र यहूदी वायसराय। नेक्स्ट देखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजन किया गया है। 33 का ऑप्शन डी है। 30 ऑप्शन सी है। इंदौर में ना 17वां भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि 34 नंबर, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। 34 का ऑप्शन डी है। मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा। 35 का ऑप्शन बी सही, मिशेल ओबामा द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक हैं। शरद कमल अंशत को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल के लिए असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। तो देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार ये शरद कमल अंशत को दिया गया है। ये पुरस्कार टेबल टेनिस के लिए उन्हें दिया गया है। टेबल टेनिस के लिए उन्हें प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 को डोनवी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये हवाई अड्डा किस राज्य में है। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में 37 का ऑप्शन सी सही है। वहाँ पे डोनवी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान के द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 10 तारीख 2023 का आयोजन किया गया है? ये उत्तराखंड में किया जाएगा। 38 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इन्होंने देखेंगे 39 का ऑप्शन डी दिया है। 39 का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि का अधिकार योजना को शुरू किया गया है। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे दिया गया है? 100 से सरस्वती, 100 से शिवशंकरी। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लिख लीजिए। और किसी चीज़ में 100 से सरस्वती सम्मान, 100 से शिवशंकरी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो ये ऑपरेशन दोस्त था। 41 का ऑप्शन ए सही है। ये ऑपरेशन दोस्त चलाए थे। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? हम लोग निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ध्रुवन या विक्रम एस, तो स्टारशिप। ये ऑप्शन है विक्रम एस जो है हमारा पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है। अब चलेंगे हम लोग 42 देखते हैं। 42 में कह रहा है आइसोहेलाइन किन को जोड़ता है? तो आइसोहेलाइन समान लवणता को जोड़ेगा। समान लवणता 43 का ऑप्शन डी में सही है, समान लवणता। नेक्स्ट देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन दो बृहस्पति और मंगल के बीच? बृहस्पति और मंगल के बीच 44 का ऑप्शन बी सही है। 45 फेडरेशन कप किससे रिलेटेड है? तो फेडरेशन फॉर फुटबॉल। देखें 45 का क्वेश्चन दिया, 45 का ऑप्शन उन्होंने बी दिया है। 45 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, फुटबॉल जो है ऑप्शन ए सही है। फेडरेशन कप किससे होंगे? फुटबॉल से होंगे। कहता है ओणम मुख्य रूप से, तो ओणम हम लोग केरल में मनाते हैं। 46 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, पड़ोसी देश भूटान कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? ये 47 का ऑप्शन जो है, 47 का ऑप्शन बी सही है। चार राज्यों से हमारे सीमा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? ये है 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। AAWS। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। GHG गैस जलवाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं। इसकी जगह नाइट्रस ऑक्साइड होता तो ये ज़्यादा सूटेबल होता। 48 का ऑप्शन उन्होंने सी जो है ये सही है, क्योंकि ये गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? 49 का ऑप्शन जो है सी सही है। यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग ऑफ जापान कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अगर विश्व हिंदी दिवस कहे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 50 का ऑप्शन 10 जनवरी के साथ चलेंगे। विश्व हिंदी दिवस क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, कि पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में विदेश मंत्रालय ने 2006 से यह निर्णय लिया था कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो इन्हें क्लोरोफिल की चाहिए, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश की रोशनी चाहिए, उपरयुक्त में से सब चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपात के थ्रू करता है। 52 का ऑप्शन सी सही है, सेडोपोडा के थ्रू करता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे मछली है, ये तो गिल्स से सांस लेंगी। क्वेश्चन अंक तिलचट्टा है, मेढक जो है, मेढक देखिए कितना ऑप्शन नंबर कितना है? 40 की 1 मिनट, हाँ देख लीजिएगा। मछली जो होगा, मछली या गिल से ले लेंगी, मछली गिल से ले लेंगी। और मनुष्य है या मेढक है, मेढक जो है अपना त्वचा से लेंगे। मेढक कैसे लेंगे? अपना स्किन से ले लेती है। इसके पास लिजर्ड है, ये फेफड़ा से लेंगे। और तिलचट्टा ट्रैकिया से लेंगे। ये 53 नंबर का क्वेश्चन फिर से देख लिए। मछली का शोषण अंग गिल्स होता है, तिलचट्टा का ट्रैकिया होता है, मेढक का स्किन होता है। मेढक देखिए ना पानी में भी रहता है, तो तब अगर जब ये किसी मिट्टी के अंदर रहे तब वो किससे लेगा सांस? तब वो त्वचा से लेगा। लिजर्ड जो होता है इसके पास फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा से सांस लेगा। अब 54 नंबर देख लेते हैं। 54 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 54 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है।
तो एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा? 54 का ऑप्शन बी सही है, विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवालों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 55 का डायरेक्ट आते हैं। बी जो है मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत नहीं। मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिब्रम जो है 56 का ऑप्शन सी सही है। सेरिब्रम जो है हमारा बुद्धि और चतुराई, बोल सकते हैं वाइजनेस, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग पावर, ये हमारा सेरिब्रम सही करता है। नेक्स्ट देखेंगे, उसी का मैच है। अलैंगिक जनन की विधियाँ विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, सारे अलैंगिक जनन के प्रोसेस हैं। परागकोश में पाए जाते हैं तो परागकण मिलेंगे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 58 का। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण हो जाता है। परागकोश से परागकणों का दूसरे जगह पर जाना बोलते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, परागन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, परागकोश से परागकण करने निकल के एंथर तक या फीमेल का जो पार्ट है वहाँ तक जाना, उसको क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ये प्रकृति वास्तविक होती है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होती है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जब किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सबसे पहले गतिशील कण क्या होता है? जब किसी चाल तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले गतिशील होता है। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकड़ों का संयोजित करके, तो 61 का ऑप्शन ये नहीं। अनेक सौर सेल का, सौर सेल का मतलब सौर पैनल का मतलब सौर सेलों को, अनेक सौर सेलों को संयोजित करेंगे, कंबाइन करेंगे। मापन की मुख्य रूप की एक प्रक्रिया है, क्या है? मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से एक इसकी प्रक्रिया है, तुलना करने की प्रक्रिया है। 62 का ऑप्शन सी सही है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है। यदि किसी वस्तु की दूरी तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो 63 का हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो है एक समान चाल से वो चल रही है। एक समान, क्योंकि यहाँ पे अगर दूरी दिया हुआ है, अगर कहता है इसी जगह विस्थापन, समान विस्थापन जो है समय के अनुक्रमानुपाती है, तब हम लोग बोलते हैं तो वेग, उसका वेग जो है एक समान वेग है। क्योंकि दूरी है तो हम लोग 63 का बी बोलेंगे। अब चलते हैं 64 में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 64 में कह रहा है जरूरत तो गुण है किस वस्तु के, किस वस्तु में होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है या केवल किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील? तो जरूरत तो जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। 64 का ऑप्शन बी सही है। 67 निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होंगी, त्वरण समान होंगी। 65 का आंसर जो होता है त्वरण समान होता है। 66 किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन उदरवापार्तन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थेलीन की गोलियां, ये सारे उदरवापातित पदार्थ हैं। निम्न में से कौन सा तत्व है? पीतल, आर्सेनिक, स्टेनलेस स्टील, कांसा। देखेंगे कांसा, आर्सेनिक, पीतल, तो ये भी देखेंगे। कांसा होता है Cu+Sn, Cu+Sn। पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक। आर्सेनिक स्टेनलेस स्टील, कॉपर, निकल, क्रोमियम होता है। और आर्सेनिक एक तत्व है, क्या है? एक तत्व है। तो 67 का एग्जैक्ट आंसर बी है, वो एक सिंपल सा तत्व है। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होती हैं? 68 का ऑप्शन जो है कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होती हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होती है? इलेक्ट्रॉन्स। आकर्षित कौन होंगे? प्रोटॉन। देखिएगा, कार्बन कहता है, कार्बन 6 और उसके बाद एटॉमिक मास 14 में सभी मूलभूत कणों की कुल संख्या कितने? मूलभूत कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 6 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन घटेगा तो घटाइएगा, 14 में 6 बचेगा तो 8, इसको ऐड करेंगे, तीनों का जोड़ 8 से 14 6 20, तो ऑप्शन नंबर 20 है। टोटल जो है कण हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? 70 का ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट खाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड है, सबसे ज़्यादा मिलता है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो केरोसिन हमारा प्यारा सा सोडियम है। 71 का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से संविधान की किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन दिखाई पड़ते हैं? तो गांधी जी का नैतिक दर्शन किस में दिखाई पड़ेंगे? सी में। गोवध पर प्रतिशत 72 का उन्होंने क्या किया है? इस पर 72 का गोवध पर प्रतिबंध जो है गांधी जी के दर्शन पर दिखाई देते हैं। और कुछ गांधी जी के नीति निर्देशक तत्व जो दिखाई देते हैं, जैसे ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ग्राम उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्य निषेध, गोवध पर निषेध, पशुपालन, कृषि का करना, ये सारे महात्मा गांधी के दर्शन के झलक हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने पर, यानी राष्ट्रीय आपात लगा देने पर कितनी अवधि के बाद उसका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाना चाहिए? 73 का 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन। राष्ट्रीय आपात यानी 352 लग जाएगा तो 1 माह के अंदर 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन संसद से किया जाना चाहिए।
कहता है निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। देखेंगे इसमें अगर आप फोकस करेंगे, राष्ट्रपति का तो, वित्त मंत्री तो हो सकता है, प्रधानमंत्री भी तो इसका तो होना ही चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का, लेकिन हम 74 का ऑप्शन सी सही बोलेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का देखिए तो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का पार्ट है वो, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के कोई भी लॉ बनता है, दोनों जगह से पारित होने पर राष्ट्रपति का साइन होने के बाद ही कोई कानून बनता है, कोई लॉ बनता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई? ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ये 350 का आर्टिकल ए में कह रहा है, 350 का अनुच्छेद ए में ये हम लोग क्या कहें कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति क्या है? 76 का ऑप्शन जो है सी सही है, लोक लेखा समिति। ये महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को क्या करती है? समीक्षा करती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ा करके 64 कर दी गई? ये 15वें क्या है? 15वें हम लोग संविधान संशोधन किए थे, जिसमें हाई कोर्ट के जो थे न्यायाधीश की जो उम्र थी, एज की आयु, क्योंकि हम लोग जानते हैं 62 वर्ष में वो रिटायर हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष में, तो कहता है पहले 60 वर्ष में होते थे, अब 62 में होने लगी। हम संविधान संशोधन किए 15वें। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता क्या है? आचार संहिता क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व का अधिनियम आया था 1951 में। इसमें कुछ निर्देश दिए गए, उसमें कुछ निर्देश हैं कि 48 घंटे के पहले आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, कुछ ही ऐसा रूल्स बनाए गए। तो 78 का ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखेंगे टेलीफोन, रक्षा और लोक स्वास्थ्य। 79 का हम बात करें तो डी, ये संघ सूची का विषय नहीं है, लेकिन डाक, टेलीफोन और रक्षा ये सारे संघ सूची के विषय हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट को हम लोग क्या बोलते हैं? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट 71 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय 51 से 56। हम अपना BPSC का टीचर्स का उसमें बताए हैं सारे 10-12 हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं थी, सारा डेट वाइज बताएं। आप जाके अगर प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारा नहीं देखे हैं, बहुत ही यूज़फुल है, जाके आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे। हम सबसे पहले हमको लगता है कि हमने अपलोड किया है वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसी को अब क्या किया है, सारे पब्लिकेशन वही सब बुक को अब क्या कर रहा है, रिपब्लिश कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा है 61 से 66, चौथा जो है 69 से 74, लेकिन 66 से तो 69 के बीच रोलिंग प्लान आ गया था, तो ये चौथा ऑप्शन डी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। 81 का ऑप्शन डी होगा। आफ्टर दैट 82 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का GSDP का कितना होने का अनुमान है? 82 का ऑप्शन उन्होंने दिया है 2.98% होने का अनुमान है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है? बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है? 10.98% है। 10 पॉइंट ऑप्शन 83 का ऑप्शन सी सही है। 83 का ऑप्शन क्या होंगे? सी सही होंगे। एक बार फिर से पढ़ देते हैं 83 में क्या कह रहा है। कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कीमतों पर 11%, जबकि वर्तमान कीमतों पर 15% रही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? तो बांग्लादेश के साथ हम लोग 496 सबसे 496 किलोमीटर ये हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106। 84 के बाद हम लोग चलेंगे 85। क्या कह रहा है? 85 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित? देखिए अगर NCERT की बात फॉलो करेंगे तो NCERT 6 से ऊपर कहता है, लेकिन सिंपल सा 4 प्राकृतिक भागों में इन्होंने कहा है कि हम लोग चार ही भागों में विभाजित कर देते हैं। NCERT ने 6 भागों में विभाजित करता है। हम भी खुद NCERT देखे हैं, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो सिंपल सा माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। भारत में क्या है? K2 है, कंचनजंगा है। तिब्बत में पामीर का पठार है। पाकिस्तान में क्या है? कुल्लू की फारी है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के 12वां, तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा बिहार, हमारा प्यारा बिहार है। इसकी एरिया 94,263 किलोमीटर है। फिर देखेंगे समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? 88 का ऑप्शन जो है एग्जैक्ट आंसर विल बी अरब सागर, विच इज़ इन ऑप्शन डी। आफ्टर दैट 89 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? 89 का क्या बोलेंगे? सी
पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये क्या है? मिश्रित खेती है। कहता है 8वां भारतीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 90 का ऑप्शन बी होगा, भोपाल में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत हमारा कोयला है, ऑप्शन कोयला सही है। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग जो सूचक है उसका तापमान के कारण वो रंग होता है, 92 का ऑप्शन डी सही है। दिन रात जिसके कारण होते हैं, जिसको देखिए दिन रात होते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन को देख लिए परिक्रमण बोलेंगे या परिभ्रमण बोलेंगे, उन्होंने क्या दिया? परिभ्रमण दिया। तो ये तो क्योंकि दिन रात सपोज करिए होता है, रिवोल्यूशन से तो क्या होता है? मौसम चेंज होता है। दिन रात तो हम 24 घंटे के अंदर 24 घंटे को घूर्णन बोलते हैं, उन्होंने क्या दिया? परिभ्रमण दिया है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में देशों की संख्या दिखती है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप में ऑप्शन में था, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं, 45 से 46 देश हैं। भारत के किस राज्य में मानसून आगमन सबसे पहले होता है? तो प्यारा सा केरल। लिटरेसी रेट, मानसून का आगमन, जल बजट, पेरियार का नेशनल बांध, लिंग रेशियो में सबसे ज़्यादा केरल, वाटर बजट, जल बजट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, किचन, फिर बोल सकते हैं डिजिटल में सबसे ज़्यादा आगे डिजिटल, ये सारी चीज़। हरित क्रांति का संबंध क्या है? देखिए मोटे अनाज के उत्पादन से ऐसा कुछ नहीं, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, 96 का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम लोग आएंगे 98 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 98 में कह रहा है कि 97 में कह रहा है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। देखिए ये ना है तो करेंट अफेयर, लेकिन अब ये बन गया स्टैटिक। क्यों? पहला हवाई अड्डा जो बना था ये कोचीन में बना था 97 का, बहुत पहले का करेंट अफेयर थी, लगभग 1-1.5 साल पहले का। अब ये बन गया क्या? जनरल का नॉलेज, सिंपल सा जनरल सामान्य ज्ञान। तो 97 का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण जो अभियांत्रिकी शोध संस्थान है नीरी, 9 से नीरी, 9 से नागपुर, ऑप्शन सी सही है। हम एनवायरमेंट के वीडियो में बहुत अच्छा नीरी के बारे में बताएं, इसकी स्थापना 1958 में होती है। एनवायरमेंट का भी हमने बहुत अच्छे सर का बुक्स का हम डेमो दिए हैं और अच्छा से वो करवाए हैं, जाके आप देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है एनवायरमेंट का। मतलब इतना वीडियो करवा देंगे आप देख लीजिएगा तो आपका 5 से 10 क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एको मार्क क्या होता है? देखिए एको मन से होता है क्या? वैसे तो होना चाहिए एको मार्क, एक ऐसा मतलब चिन्ह लगा देते हैं जो पर्यावरण को बचाता है। तो 99 का क्या था? सी है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण को से संबंधित है, इकोलॉजी से संबंधित है, उसके एनवायरनमेंट से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फिर विश्व हम लोग 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैथ्स का, मैथ्स और रीजनिंग का। तो देख लीजिएगा, जैसे कहता है कि 5 टू द पावर x प्लस 1 माइनस इतना और 5 टू द पावर 1 माइनस एक्स, एक्स का धनात्मक वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे ये सेटिस्फाई कर जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सी सही है। इन्होंने क्या कर दिया? ये जैसे कहता है किसी परिमेय संख्या का एक अंश जो है हर से 6 अधिक है, 101 में जो है डाउट कर दिया, उन्होंने सी दिया है। देखिए तो हर और अंश में एक डिफरेंस 6 का है, 2 में 3 है, इसका आंसर डी होना चाहिए, उन्होंने क्या है? सी दिया है। तो ये हमको गलत लगता है, लेकिन आप अगर अपने अनुसार देख लीजिए इसको। हाँ मेरे अनुसार तो हम जो देखे थे इसका आंसर ये होना चाहिए, उन्होंने ऑप्शन सी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा मैं से बता देते हैं। कहता है संख्या 63938 में 9 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान का बीच डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? देखिए कि 9 के बाद अगर जितना डिजिट होता है उतना जीरो डालते हैं, 9000 हो जाएगा। इसमें 9 का जातीय मान तो वही होता है, उसमें घटाएंगे, डिफरेंस पूछ रहा है तो 8991 होगा। नेक्स्ट कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसको जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 बराबर 0 होगा। एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, इधर माइनस 6 आएगा कॉमन, इधर एक्स माइनस 3 हो जाएगा। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, ये इसका क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एक परीक्षा में जो है 94% छात्र पास हो जाते हैं और 66 अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए अगर सपोज करें, इसमें भी ऑप्शन 105 का डी होना चाहिए। क्या कहता है कि देखिए सपोज करें 100 बच्चे थे, इसमें से 94 पास हो गए, तो फेल कितना हो गए? फेल जो हो गए 6% हुए। और यहाँ पे कहता है कि 66 फेल हुए, यहाँ के अनुसार 6 फेल हुए। कहता है कि कुल टोटल बच्चे कितने थे? टोटल हमारे पास 100 बच्चे थे, तो 6 गुना 11, इसका आंसर 1100 होना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया है? 105 का ऑप्शन क्या कर दिया है? 105 का ऑप्शन डी दिया है, लेकिन 1100 देख लेते इसका सॉल्यूशन। हाँ 110 लाया है, 1100 आना चाहिए, लेकिन 110 यहाँ पे जीरो छूट गया है, देख लीजिएगा। 8 पुस्तकों का जो है क्रय मूल्य 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ यहाँ क्या होगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं। 10 माइनस 8 गया 2, उसके बाद देखिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा, तो बटे 8 गुना 100। अब बात रही कि ये जो है
इतना रुपये में ख़रीदा था, इतना रुपये में बेचा था, तो लाभ हो जाएगा। तो 2 चौके 8 यानी 25% का लाभ होगा। 106 का ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। तो फिर देखिएगा कि 15 दिनों के लिए 6 पुरुष, इतना दिनों में मजदूरी, तो ये MWV का काम पड़ता है। 15 दिन है, 6 पुरुष काम किए, 2400 रुपया मिला। उसके बाद 11 दिन है, 9 पुरुष काम करते, कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे मान लेते एक्स। तो देखेंगे 6 चौके 2400, 6 चौके 2400, फिर 5 तिया 15, 5 8 40, यहाँ पे 3 तिया 9, 11 तिया 33 चौके 33 चौके, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13। इसका आंसर जो होगा इसी तरह से आएगा। 107 का ऑप्शन क्या है, मेरे ख्याल से 2540 होना चाहिए। 107 का बी है, तो 2640। इसी तरह से M1D1WN और M2D2W2 से हो जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो आप 2440 आंसर आ जाएगा। कोई भारी मैथ नहीं है। तो यहीं तक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। कहता है कि देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण ब्याज पर एक धनराशि 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो उसका क्या ब्याज निकालें। 2 गुनी हो जाती है तो उसको 1 लिखिए, 2 - 1 कितना टाइम है 25, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 चौके 100, लगभग 4%। 108 का ऑप्शन ए सही है। 108 का ऑप्शन ए सही है। 109 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 11 और उनका एलसीएम है इतना, एक संख्या इतना, तो दूसरा संख्या क्या होगा। दूसरा संख्या बराबर होता है क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 11 गुना 686, 11 गुना 686। पहला संख्या 66, फिर दूसरा संख्या से भाग देंगे पहला संख्या से। 11 छक्के 66 हो गया। 6 से 686 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 6 एकन 6, ठीक, फिर 6 एकन 6। इस तरह से करेंगे तो लगभग 121 आ जाता है। काटेंगे तो इस तरह से कितना आ जाता है, 121। 109 का ऑप्शन कितना आ जाता है, ए सही है। 109 का ऑप्शन ए सही है। ओ सॉरी, 109 का ऑप्शन सी सही है। 166 देख लेंगे एक बार फिर से। 686 गुना हो गया हमारा 11 डिवाइडेड बाय 66। इस तरह से 66 एकन 66, फिर 66 एकन 66। इस तरह से तो 121 आना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया है, 116 ला के रख दिया। 116 नहीं होगा, 121 हो जाएगा। 11 गुना 11 121 होना चाहिए। 109 का ऑप्शन किन्होंने दिया है, 109 का उन्होंने सी दिया है, 666। इसको भी देख लीजिएगा, सिंपल मैथ है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। काटने में मिस हो सकता है। 9 विद्यार्थी का औसत देखिएगा 25 है और 6 विद्यार्थी का औसत 80 है, तो 15 विद्यार्थी का औसत क्या होगा। तो देखिएगा 9 विद्यार्थी का औसत कितना है 25, तो 25 9 225 कर लीजिएगा। और 6 विद्यार्थी का 80, तो 8 से 48 480 कर दीजिएगा। जोड़ दीजिएगा 5 8 2 10 4 2 6 7, 707 हो गया। 15 से 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 से 105, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 47 टोटल विद्यार्थी का औसत हो गया। ये प्रोफ्यूज़ है, इसको इतना लिखा है। ये जो आपको हार्ड लगेगा, इसको कर दिया क्या, प्रोफ्यूज़ को IB इतना। तो प्रोफ्यूज़ में जो वर्ड है सबसे पहले ई आता है, अल्फ़ाबेटिक पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ई के बाद क्या आएंगे, जैसे 111 नंबर है ना, सबसे ई के बाद यहाँ पे नंबर एफ़ है, ई के बाद एफ़ आएगा, एफ़ के बाद ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद यू, उसके बाद 4 घटाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ई है ना 5, उसके बाद यहाँ पे 9 बन जाता है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसमें भी 6 है, 6 में अगर आप इसमें क्या करता है -4 घटता है, 4 घटेगा तब भी होगा। इस तरह से आप करेंगे तो ऑप्शन जो है 111 का ए आएगा। इस सीरीज़ को देखिएगा 2 6 17 52 और यहाँ पे लास्ट में 161, तो 112 का उन्होंने क्या किया है, 2 से, ये 2 इस सीरीज़ में बनता है। पहले तो देखेंगे इसको डिफरेंस लीजिएगा, 2 से 4 4 होगा, फिर 6 इसमें भी 4 होगा, फिर यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा। इस तरह से सीरीज़ बनेंगे। फिर यहाँ पे 1 से गुना होता है, फिर जो 3 होता है कभी, फिर इस तरह से 4 बना ही देते हैं। क्या कह रहा है, इसमें डिफरेंस करेंगे 4, इसमें डिफरेंस करेंगे 4, इसमें डिफरेंस करेंगे 7, इसमें डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 35 आता है, इसमें डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 42 आएगा, इसमें 378 आता है। तो इस तरह से देखेंगे। इसमें क्या किया है 4 गुना 1 किया, फिर इसमें क्या किया जोड़ 3 जोड़ दिया, इसमें 7 गुना 5 किया, इसमें फिर क्या करेंगे फिर 7 को जोड़ दिया है, तो इसमें फिर 9 गुना है, फिर इसमें 11 को जोड़ेंगे, तो ऑप्शन इसमें जो आएंगे तो 472 आ जाएंगे, 472, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट यही देख रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अच्छा ये भी देख लीजिए, सिंपल, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी, उसके बाद DWTH, ठीक है। तो देखिएगा ये सवाल क्वेश्चन जो है आप कैसे पकड़िएगा, यहाँ पे के है, के से बीच वाला देखिएगा 3 जोड़ा तो 14 हो गया, 14 फिर 17 हो गया, 17 से फिर 20 हो गया,
20 से कितना हो गया 23, 23 3 26, तो लास्ट में ऑप्शन देखिए 26, जेड कहाँ पर, जेड ऑप्शन ए में, तो वही पकड़ के हम ऑप्शन ए मार देंगे। वैसे आप कर भी सकते हैं, जी में अगर 3 घटेंगे तो डी बचेगा, डी में 23 घटेगा, फिर 23 में फिर 3 घटेगा तो फिर 20 बचेगा, 20 में फिर 3 घटेगा, तो ऐसे ही करके उन्होंने लाया है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ तक वीडियो रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सही धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।